हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी को भी बजा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको खुशियाँ दे। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना आने वाला है, इसलिए मैंने सोचा आपको कचौरियाँ बनाना सिखाई जाएँ। आज मैं आपको चिकन कचौरी बनाना सिखाने लगी हूँ। बहुत मज़ेदार और बहुत ही चटपटी बनती हैं। इसको बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, सबसे पहले जो है ना हम डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए जो मैंने 3 पाव मैदा लिया है और इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब मैं इसको गूंदने का तरीका सिखाती हूँ आपको। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस पूरी वीडियो में ऐसे स्टेप बताए जाएंगे जिससे बेहतरीन कचौरी तैयार होगी। इसको तलने का बहुत अच्छा तरीका बताया जाएगा, डो बनाने का अच्छा तरीका, चिकन बहुत मज़ेदार आपको तैयार करना सिखाया जाएगा। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार कचौरी बनाना आज आप सीखेंगे। इसको मोमोस भी कहा जाता है कचौरी को। जो कहना पसंद करते हैं वो आप कह सकते हैं। वैसे ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसका कचौरी का ही नाम दिया गया है। इसके अंदर सबसे पहले जो है ना आपने घी शामिल करना है। ये मैं देसी घी इसमें शामिल करने लगी हूँ। जो घी आप पसंद करते हैं वो शामिल कर दीजिएगा, लेकिन देसी घी से इसका जायका और भी मज़ेदार हो सकता है। तकरीबन 6 टेबलस्पून भर के ये देसी घी है। ये मेल्ट है इसलिए 6 टेबलस्पून है। अगर जमा है तो 4 टेबलस्पून होता है वो। पहले आपने इसमें घी मिक्स करना है सबसे पहले। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस रेसिपी को शुरू से लेकर आखिर तक देखना, ताकि कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो सके और बहुत अच्छी कचौरी बने। अगर कोई भी गलती हमारे से हो जाए या कोई भी स्टेप मिस हो जाए तो कचौरी जो है वो अच्छी नहीं बनती। इस तरीके से आपने इसको मिक्स करना है, घी को इसके अंदर ऐसे दोनों हाथों की मदद से आपने घी को मिक्स करना है। घी मिक्स हो गया। अब इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून भर के नमक है, इसमें शामिल कर देंगे। अजवाइन, 1/2 टीस्पून अजवाइन है, ये भी इसमें शामिल कर दें। नीम गर्म पानी से आपने आटा गूंदना है। छोटे छोटे स्टेप हैं, इसको आपने फॉलो करना है। थोड़ा सा पानी शामिल करें पहले और इसको मिक्स करें। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी शामिल करना है, एकदम से पानी आपने शामिल नहीं करना कि जितना रिक्वायर्ड है इतना ही पानी इसमें शामिल किया जाए। पहले इसको मिक्स कर लें। अब इसमें थोड़ा सा पानी और शामिल करें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हम डो तैयार कर लेते हैं। नीम गर्म पानी से ही आपने आटा गूंदना है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। तकरीबन 1/4 लीटर पानी इसमें चला गया है और ये मिक्स हो गया है। देखिए थोड़ा थोड़ा पानी मैंने इसमें ऐड किया है और डो रेडी हो गई है। इसको आपने किसी एयर टाइट जार में तकरीबन 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है और थोड़ा सा घी इस पे लगा दूँ। बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा घी इस पे लगा दें और इसको 10 मिनट के लिए रखें। और 10 मिनट के बाद कचौरी मैं आपको रेडी करके दिखाती हूँ। और इतनी देर जो है हम चिकन तैयार करेंगे। जो इसकी फिलिंग के लिए हमें चिकन चाहिए उसको इतनी देर रेडी कर लेते हैं। कचौरी की फिलिंग बनाने के लिए एक पतीली में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। थोड़ा सा ही कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया जाता है। ये चिकन है, तकरीबन आधा किलो चिकन है, जिसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। चॉप ही चिकन आपने इस्तेमाल करना है। तो चॉपर में डाल के आपने चॉप करना है। थोड़ा सा मिक्स करें। इसको इतनी देर फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के लहसुन पेस्ट है, इसमें शामिल कर दें। इसमें सिर्फ लहसुन पेस्ट ही शामिल की जाती है। अब इसको लहसुन के पानी के साथ फ्राई करें और इतनी देर फ्राई करें कि लहसुन का पानी जो है वो भी खुश्क हो जाए। आधा किलो चिकन लिया था मैंने, बोनलेस चिकन, और उसको चॉपर में डाल के मैंने चॉप कर लिया था। इसमें आप हरी मिर्ची शामिल करेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची चॉप की हुई है मैंने चॉपर में, इसमें शामिल कर दें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें।
कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून भर के कुटी लाल मिर्च इसमें आप शामिल करनी है। 1 टेबलस्पून नमक या हल्दी जाकर नमक में शामिल कर दें। आधा किलो चिकन है तो आधा किलो ही प्याज आपने इसमें शामिल करनी है, चॉप करके बारीक चॉप करनी है, इसमें शामिल कर दें। चिकन और प्याज को आपने तकरीबन 5 मिनट तक मिक्स करना है। मसाले, चिकन और प्याज 5 मिनट तक मिक्स करिए। 5 मिनट तक आपने इसको चॉप करना है। इस तरह से चम्मच की मदद से 5 मिनट तक इसको मिक्स करें और 5 मिनट तक थोड़ा सा इसको चॉप कर लें, ताकि बहुत ज़बरदस्त सा बैटर तैयार हो सके कचौरियों के लिए, बहुत मज़ेदार और ज़बरदस्त। पाँच मिनट तक मैंने इसको चॉप किया और 5 मिनट में ये जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो गया है। बस 5 मिनट के बाद अपने फ्लेम बंद कर देना है। प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाना है कि थोड़ी सी प्याज कच्ची रह जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं आपको कचौरी बना के दिखाती हूँ। चिकन रेडी हो गया है। अब मैं आपको जो है वो कचौरी बनाना सिखाती हूँ। चिकन को भी एक साइड पे कर दें। सबसे पहले जो है इसके लिए हम कचौरी के जो है एक बेसिक होती है, आपने एक पेड़ा लेना है छोटा सा, इससे भी छोटा लेना है, आपने बहुत छोटा सा पेड़ा लेना है। सबसे पहले छोटे छोटे पेड़े बना लेते हैं और उसमें रखते जाते हैं। जितनी डो है सबके पेड़े बनाने हैं सबसे पहले। सारे डो के मैंने पेड़े बना लिए हैं। ये देखें बहुत अच्छी माशाल्लाह डो जो है बहुत अच्छी बनी है। कितने ज़बरदस्त से पेड़े जो हैं वो रेडी हुए हैं। अब इसको मज़ीद हमने बनाना है। आपने शुरू से लेके आखिर तक वीडियो को ज़रूर देखना है ताकि कोई भी स्टेप जो है मिस ना हो सके। अब बेलने का जो इसका तरीका है ना वही असल तरीका है। थोड़ा सा जो आपने मैदा जो है वो इस पर डस्ट कर लेना है और इस तरीके से आपने देखें इसको आपने बड़ा करना है। जितना बड़ा आप कर सकते हैं उतना बड़ा इसको करें। इसको बड़ा करें बेल के। अब आपने क्या करना है, घी लेना है। देसी घी लगाना है तो देसी घी लगा लें, वरना जो घी आप पसंद करते हैं वो लगा लें। देसी घी से इसका जायका बहुत मज़ेदार आता है, जिसकी डो के अंदर डाला जाता है। और देसी घी जब इसके अंदर लगाया जाता है ना इसका जायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। देसी घी लगा के आपने इसको ऐसे करके टर्न करना है। एक साइड ये वाली ऐसे टर्न, हल्का सा घी और हल्का सा बस, इसको ऐसे टर्न, फिर ऐसे और ज़रा सा बहुत कम, फिर इसको ऐसे ऐसे बनाना है। आपने सारे पेड़े जो है वो आपने इस तरीके से बना लेने हैं। अब मैं तमाम पेड़े जो हैं वो इसी तरीके से बनाती हूँ। तमाम पेड़ों को हमने इस तरह से रेडी कर लिया है। अब स्टेप 3 जो है शुरू होगा। आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको मैदा लगाना है और इसको दोबारा से बेलना है। इतना बड़ा करके अब इसके अंदर चिकन फिलिंग रखेंगे हम, जो चिकन हमने रेडी किया था। अब देखिए ज़रा ट्रिकी है, बहुत अच्छी तरीके से देखना है आपने। ये देखिए इसको दोनों को पकड़ना है और इस तरीके से दबाना है। इस तरह से इस किनारे को भी पकड़ के इस तरीके से इसके किनारे बंद करने हैं। इधर से भी ऐसे पकड़ के ये वाले किनारे बंद करने हैं और ये वाले किनारे भी बंद करने हैं। चारों तरफ से किनारे जो दबा दबा के बंद करें और फिर ये वाले किनारे उठाने ऐसे ऊपर, ये वाला भी, ये भी और ये चारों किनारे उठा के और इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा हिलाना है। 2-3 दफ़ा हिलाएं। अब इसको शेप दें। कचौरी कितनी अच्छी सी कचौरी रेडी हुई है। इसी तरीके से तमाम कचौरियाँ रेडी कर ले। कचौरियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। ये देखें, अब मैं इसको फ्राई करके दिखाती हूँ। इसको फ्राई करने में थोड़ा ट्रिकी है, आप ज़रा ध्यान से देखिएगा इसको किस तरीके से फ्राई करना है। मैंने कुकिंग ऑयल को जो है प्रीहीट कर लिया है। कुकिंग ऑयल में इसको फ्राई करेंगे हम ताकि बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो। और अब आपने क्या करना है कि चूल्हे का फ्लेम लो कर देना है। लो फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है और कचौरी एक एक करके ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुकिंग ऑयल जो है वो प्रीहीट है।
अब आपने इसको इस स्टेज पे रहने देना है जब तक इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। इसको हिलाना नहीं है और फ्लेम जो है वो मीडियम लो है। तकरीबन 5 मिनट तक मैं इसको इस स्टेज पे रहने दूंगी। 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब इसकी साइड चेंज करते हैं। अब आपने इसको बहुत लो फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन मज़ीद 15 मिनट और लगेंगे और ये रेडी हो जाएगा। हल्की आंच पे इसको पकाना है। अगर आप इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे इसका कलर डार्क हो जाएगा और ये अंदर से कच्ची रह जाएगी। 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए और ये बिल्कुल रेडी हो गई हैं। मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। इसी तरीके से आपने तमाम कचौरियाँ जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। तो साइड पे लगाएं ताकि इसका घी जो है वो निचड़ जाए और इसको डिश आउट करें। कचौरी को मैंने डिश आउट कर लिया है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और बहुत ही खस्ता रेडी हुई हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।